नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है जनमन न्यूज़ 24 में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 92,239 पहुंच गई है। पर अच्छी बात यह है कि 35,603 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 2,911 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 47,53,643 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 18,31,922 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 3,13,888 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन 4 में 5 जोन बनाए जाएंगे। जाने किस पर होगी पाबंदी और किस पर मिलेगी छूट। या दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में लॉकडाउन को अब 31 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। लॉकडाउन 4 में कोरोना वायरस के 5 जोन बनाए जाएंगे। यह रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन कहलाएंगे। सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए यह फैसला लिया है। हालांकि जोन बनाने को लेकर फैसला राज्य सरकारों को करना है। दोस्तों आपको बता दें कि ताजा गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सर्विसेज को ही इजाजत दी गई है। लॉकडाउन 4 के इस गाइडलाइन में काफी हद तक लॉकडाउन 3 की तरह ही चीजें लागू रहेंगी, लेकिन इस बार राज्यों को चीजें तय करने की छूट दे दी गई है। आपको बता दें कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर रोक लगी रहेगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि मेट्रो ट्रेनों का परिचालन, इसके अलावा किसी भी घरेलू या इंटरनेशनल फ्लाइट की इजाजत नहीं दी गई है। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बिना दर्शक के खोले जाएंगे। सभी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजन को अनुमति नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी। दुकान में 5 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की इजाजत होगी, जबकि सिनेमा हॉल, मॉल और जिम को खोलने की इजाजत नहीं होगी। आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों में दूसरी गतिविधियों की इजाजत होगी। शादी में 50 से ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं होगी। धार्मिक संस्थाओं को खोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्रों में पान मसाला, शराब, पान जैसी चीजें खाने पर रोक होगी। जी दोस्तों आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय यात्री वाहनों को राज्य सरकारों की सहमति से शुरू किया जा सकता है। यात्री वाहनों में यात्रा करने वालों पर एसओपी लागू रहेगी। दोस्तों जिस तरीके से भारत में अब कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है, इसके मद्देनजर सरकारें अपना काम कर रही है और हमें भी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें और बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनकर ही निकलें। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली से पकड़नी है ट्रेन तो ऐसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं मजदूर। आपको बता दें कि दिल्ली में फंसे हुए प्रवासी मजदूर और लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराकर ट्रेन के जरिए अपने राज्यों में जा सकेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी जानकारी दी है। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अभी तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए दिल्ली में फंसे हुए 35,000 प्रवासियों को उनके राज्य में भेजा है। इसके अलावा 12,000 और लोग आज 8 अलग अलग ट्रेनों के जरिए अलग अलग राज्यों में भेजे जाएंगे। दिल्ली सरकार ने अभी तक बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ट्रेनें भेजी हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक दिल्ली सरकार केवल शेल्टर होम, रैन बसेरा या सरकारी इंतजाम में रह रहे प्रवासी मजदूरों या अन्य लोगों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए उनके राज्य भेजा है जो यहाँ फंसे हुए थे। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली में रह रहे प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी हमारी है। अगर वो दिल्ली में रहना चाहते हैं तो हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। अगर वो अपने गांव लौटना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रेनों का इंतजाम हम करेंगे। दोस्तों अगर आप दिल्ली में फंस गए और अपने घर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने नाम के साथ राज्य का नाम लिखिए जहां आपको जाना है और हमें कमेंट कीजिए। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे, सरकार आपकी मदद जल्द से जल्द कर सके। और साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, आप वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हालात के बाद पुलिस की मार, घर जाने को सड़क पर उतरे मजदूर। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश में लागू लॉकडाउन के कारण उद्योग धंधों पर ताले लग गए हैं। बड़ी तादाद में मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई है, आमदनी बंद हो गई है तो 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। पेट की आग से परेशान मजदूरों के पास घर लौटने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। लेकिन जाए तो जाए कहां, ना रेल चली न बस। मजदूरों के धैर्य ने जवाब दे दिया तो वे निकल पड़े पैदल ही। कहीं प्रवासी मजदूर सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर रहे हैं तो कहीं हाईवे पर उनका गुस्सा कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है। हरियाणा के यमुनानगर में शनिवार को पंजाब और चंडीगढ़ से घर जा रहे प्रवासी मजदूरों ने यमुनानगर के कुरेदा खुर्द गांव के पास नेशनल हाईवे 344 को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूरों को समझाने का प्रयास किया लेकिन मजदूर अड़े रहे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों का अड़ियल रुख देखकर पुलिस
पुलिस ने लाठी भांजी। हालात की मार के बाद जब पुलिस की मार पड़ी तो मजदूर गिरते पड़ते खेतों के रास्ते भागे। प्रवासी मजदूरों का सामान हाईवे पर और खेतों में इधर उधर बिखर गया। पंजाब और चंडीगढ़ से आ रहे मजदूरों के साथ यमुनानगर में फंसे हुए मजदूर भी सड़क पर उतर गए। प्रवासी मजदूरों का आरोप था कि उन्हें घर लौटने में बार बार रोका जा रहा है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ पंजाब के संगरूर में भी वेतन न मिलने से आक्रोशित मजदूरों ने फैक्ट्री के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। दोस्तों, आप अभी भी दूसरे राज्य में फंसे हुए और अपने घर जाना चाहते हैं तो आप एक काम जरूर कीजिए, पहले अपने नाम के साथ राज्य का नाम लिखकर हमें कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंच सके और सरकार आपकी मदद जल्दी से जल्दी करे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां अभी बाकी हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाएं। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवासियों को लाने के लिए कसी है कमर, किराए पर लेंगे निजी वाहन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण बढ़ते लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश लौट रहे प्रवासी श्रमिक या कामगार को वापस लाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने कमर कस ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ रविवार को बैठक में लॉकडाउन 4 की तैयारी करने के साथ प्रवासी श्रमिकों को भी लाने की बड़ी योजना तैयार की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सारे प्रवासी कामगार श्रमिकों को प्रदेश में ही काम देने की तैयारी करने के साथ अब उनको बुलाने के लिए कमर कस ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को टीम 11 की बैठक में अफसरों को इसके लिए निर्देश भी दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों तथा कामगारों की सकुशल वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। उन्होंने प्रवासियों और कामगारों की सहायता के लिए सभी जिलों में 200 अतिरिक्त बसों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह भी निर्देश दिया है कि अगर वाहनों की कमी हो तो इनको किराए पर ले लें। दोस्तों, इस आपदा की घड़ी में कोरोना को हराने के लिए सभी सरकारें काम कर रही हैं, तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। जी दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि IRCTC ने बदला नियम, टिकट बुकिंग से पहले सामने होगा यह विकल्प। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बेंगलुरु जाने वाले विशेष रेलगाड़ी के यात्रियों द्वारा क्वारंटीन में जाने से इनकार करने के बाद IRCTC ने अपनी वेबसाइट में नया विकल्प जोड़ा है। IRCTC ने फैसला किया है जो लोग गंतव्य राज्यों के क्वारंटीन सेंटर के प्रोटोकॉल का पालन करने पर सहमत होंगे उन्हें ही अपने पोर्टल पर टिकट बुकिंग करने की अनुमति देगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नया नियम इसकी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसमें लिखा है कि मैंने अपने गंतव्य राज्य की तरफ से जारी स्वास्थ्य परामर्श को पढ़ लिया है, मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसका पालन करूंगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यात्री को टिकट बुक करने के लिए मैं सहमत हूं पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वो टिकट बुक कर पाएंगे। दिल्ली से 14 मई को बेंगलुरु पहुंचे करीबन 50 यात्रियों ने पृथकवास यानी कि क्वारंटाइन में जाने से मना कर दिया था और स्टेशन पर हंगामा किया था, जिसके बाद यह नियम बनवाया गया है। काफी मान मनोबल के बाद रेलवे ने एक अतिरिक्त बोगी जोड़कर पृथकवास में जाने से इनकार करने वाले करीबन 15 यात्रियों को वापस भेज दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि IRCTC के अधिकारियों के मुताबिक टिकट बुक करने से पहले कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा, जिसमें यात्रियों से पूछा जाएगा कि क्या उन्होंने गंतव्य राज्य का स्वास्थ्य परामर्श पढ़ा है और उसका पालन करने पर सहमत हैं। संदेश हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में है। आपको बता दें कि अगर यात्री असहमत होता है तो वह टिकट बुक नहीं कर सकेगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सरकार ने दिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को खोलने के आदेश, परंतु फैंस की नहीं होगी एंट्री। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच खेल जगत के लिए एक बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोलने का निर्देश दिया है। हालांकि इस दौरान दर्शकों की एंट्री को इजाजत नहीं दी गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि देश में जल्द ही खेलों की शुरुआत हो सकती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि स्टेडियम को बिना दर्शकों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि खेल परिसरों और स्टेडियम को खोलने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि दर्शकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव का किया ऐलान, छात्र आसानी से कर सकेंगे ऑनलाइन पढ़ाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के कारण सुस्त पड़ी इकोनॉमी को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई 2020 को राहत पैकेज के 5वें चरण का ऐलान किया। इस मौके पर आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तकनीकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से PM ई विद्या प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। यह पूरी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन व्यवस्था होगी। इसमें दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को काफी मदद मिलेगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पूरे देश में वन नेशन वन डिजिटल प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत कक्षा 1 से
से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के लिए हर क्लास के लिए एक चैनल लॉन्च किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी रेडियो का भी सदुपयोग किया जाएगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि विमान सेवा और टिकट बुकिंग शुरू करने को लेकर एयर इंडिया का बड़ा खुलासा। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौर में देश भर में जारी लॉकडाउन के चलते पिछले करीबन 2 महीने से विमानन सेवाएं बंद चल रही हैं। हालांकि मई की शुरुआत में रेलगाड़ियों का आंशिक रूप से परिचालन शुरू कर दिया गया। वहीं एयर इंडिया के विमान विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस ला रहे हैं। इस बीच घरेलू विमान सेवाएं शुरू होने को लेकर भी अफवाहों का बाजार गर्म है। इस बीच सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने साफ कर दिया कि फिलहाल घरेलू विमानन सेवाएं शुरू नहीं की गई हैं और न ही इसकी बुकिंग शुरू हुई है। यह दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अगले हफ्ते तक दिल्ली में पड़ेगी तेज गर्मी, धूल भरी आंधी के भी आसार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में मौसम बदलने लगा है। मौसम की करवट के असर से दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। मौसम में आए बदलाव के कारण शनिवार को दिन भर धूप छाई रही। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा पालम केंद्र पर 41.2 डिग्री दर्ज किया गया। ये इस साल का सबसे दूसरा गर्म दिन है। इससे पहले 9 मई को अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री दर्ज किया गया था। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पेंशन जारी करने के लिए बैंकों को निर्देश, बुजुर्गों को मिलेगी सहूलियत। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके कहा कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने बुजुर्ग नागरिकों को आसानी से जीवन यापन की दिशा में एक और अलग तरह का फैसला लिया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि बैंक पेंशन खाते को सक्रिय करने के लिए पेंशन भोगी को काउंटर पर उपस्थित रहने पर जोर नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वही पेंशन भोगियों को अपनी पहली पेंशन क्रेडिट के लिए व्यक्तिगत रूप से बैंक जाने की जरूरत भी नहीं होगी। इसके अलावा पेंशन काउंटर को एक्टिवेट करने के लिए भी पेंशन भोगियों को बैंक में उपस्थित होना भी जरूरी नहीं होगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि गाड़ी में लगा है फास्टैग, फिर भी देना पड़ सकता है दुगना टैक्स, लागू हुआ ये नियम। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगवाया है और आप फास्टैग लेन में घुसते हैं तो आपको दुगना जुर्माना देना पड़ सकता है। सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक अगर आपकी गाड़ी में वैलिड और क्रियाशील फास्टैग नहीं लगा है तो वाहन चालक से नेशनल हाईवे पर जुर्माना वसूला जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर गाड़ी में नहीं लगा है फास्टैग और आप फास्टैग लेन में एंट्री करते हैं तो वाहन चालक को दुगना टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगर फास्टैग वैलिड या क्रियाशील नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी वाहन चालक को दुगना टैक्स देना होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है श्रमिक ट्रेनों की सेवा जारी, रेलवे ने एक दिन में 2 लाख से ज्यादा मजदूरों को पहुंचाया घर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने मिशन घर वापसी में रफ्तार पकड़ ली है। देश में कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के चलते फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को भारतीय रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है, जिससे संकट में जूझ रहे प्रवासी मजदूरों को जल्दी से जल्दी उनके घर पहुंचाया जा सके। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रेल मंत्रालय की ओर से रविवार को दी गई जानकारी के मुताबिक रेलवे ने शनिवार को 167 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई, जिसमें 2,39,000 प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे कोरोना संकट में समय से चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।